कि 2024 में फिर से मोदी रिपीट होंगे। हाँ, ये मैं तो फिर कह रहा हूँ, मोदी विल बी रिपीटेड अगेन। आखिर और कितने साल तक चलने वाला है देश में मोदी का राज? क्या 3 बार नहीं बल्कि 4 बार होगा मोदी सरकार का आगाज? आखिर मोदी सरकार को लेकर क्या कह रही है नास्त्रेदमस की सदियों पुरानी भविष्यवाणी? क्या पूरे 2 दशक तक रहेगी मोदी सरकार और सच साबित होगी महान भविष्यवक्ताओं की जुबानी? क्या 2036 तक देश के पीएम बने रहेंगे मोदी? क्या नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के चलते ही भारत दुनिया का विश्व गुरु बनेगा? आखिर नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहा है नास्त्रेदमस की 5 साल पुरानी प्रेडिक्शन, जिसे लोकसभा चुनाव से पहले बेहद ही अहम माना जा रहा है? एंड आखिर क्या है उस भविष्यवाणी में जिसे लेकर मोदी के दुश्मन भी खौफ में नजर आ रहे हैं? दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही इस बात को लेकर और भी ज्यादा चर्चा बढ़ने लगी है कि क्या इस बार मोदी सरकार जीत की हैट्रिक लगाने वाली है या फिर इस बार विपक्ष कुछ पलटवार करने वाला है। दोस्तों, रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन आज से तकरीबन 500 साल पहले यह भविष्यवाणी हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी 2036 तक राज करने वाले हैं। जी हाँ, यानी कि 2024 में तो मोदी सरकार आएगी ही, यहां तक कि 2029 में भी मोदी सरकार का राज चलने वाला है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इस प्रेडिक्शन का पूरा सच एंड क्या है इस भविष्यवाणी में जिसे लेकर सभी जगह खलबली मची हुई है। इसके अलावा जानेंगे कि आखिर राम मंदिर किस तरह से इस बार के चुनाव में अहम होने वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। 2014 में कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, किस पार्टी का सफाया होगा, आपको जानकर हैरानी होगी। यह भविष्यवाणी आज से तकरीबन 5 साल पहले ही कर दी गई थी। यही नहीं, भविष्यवाणी में यह भी कहा गया था कि मोदी 20 साल तक केंद्र की सत्ता में बने रहेंगे। दरअसल यह भविष्यवाणी किसी ऐसे वैसे भविष्यवक्ता ने नहीं की, बल्कि फेमस फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने की थी। फेमस फ्रेंच कम्युनिस्ट फ्रैंकोइस गॉटियर के मुताबिक नास्त्रेदमस ने भारत में बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी की जीत की भविष्यवाणी कई सौ साल पहले कर दी थी। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा था कि एक मशहूर फ्रेंच स्कॉलर बेम्परिल डे लॉ रोशफोकाल्ट को एक पुराने संदूक में कुछ पुराने दस्तावेज मिले थे, जिसे इन्होंने 1876 में एक दुकानदार को बेच दिया। बेम्परिल के मुताबिक दस्तावेज लैटिन भाषा में लिखे हुए थे और ये नास्त्रेदमस के ही थे। गौरतलब है कि नास्त्रेदमस ने अपनी किताब द प्रोफेसीज में फ्रेंच रेवोल्यूशन, परमाणु हमलों, एडोल्फ हिटलर के हमले की भविष्यवाणी भी की थी, जो कि सच साबित हो चुकी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या मोदी जी को लेकर नास्त्रेदमस की गई प्रेडिक्शन भी सच साबित होगी? बाय द वे, जब से राम मंदिर का मुद्दा आया है तब से पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। अब तो राम मंदिर बनकर तैयार भी हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि देश की जनता इस बार भी नरेंद्र मोदी की ओर रुख करने वाली है। लेकिन क्या 2036 तक पीएम मोदी देश की लीडरशिप संभालेंगे? इसे लेकर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है नास्त्रेदमस की उस प्रेडिक्शन में जो उन्होंने 500 साल पहले ही तय कर दी। दरअसल दोस्तों, लोगों के जहन में अभी भी एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या वाकई में नास्त्रेदमस ने नरेंद्र मोदी और भारत के बारे में कोई भविष्यवाणी की थी या फिर यह सिर्फ एक अनुमान है। तो आखिर क्या है नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी से मोदी जी का कनेक्शन? जानकार मानते हैं कि मोदी जी के बारे में नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के बारे में जानकारों का कहना है कि मोदी के शासन में भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा, भारत का कायापलट हो जाएगा और दुश्मन राष्ट्रों का वजूद बढ़ जाएगा। बाय द वे, नास्त्रेदमस ने भारत के बारे में कई भविष्यवाणियां की है। उसमें एक भविष्यवाणी ऐसी है जिसके बारे में दुनिया में चर्चा होती है। नास्त्रेदमस की किताबें सेंचुरी में लिखा गया है कि 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई ना होगा। दोस्तों, 3 ओर से समुद्र से तो भारत ही घिरा हुआ है, हालांकि 3 ओर से और भी देश घिरे हुए हैं जैसे वर्मा, मलेशिया, स्वीडन, स्पेन, इटली आदि। लेकिन इन देशों के महाशक्ति बनने की कल्पना नहीं की जा सकती। और दूसरी बात यह है कि नास्त्रेदमस ने आगे चलकर यह स्पष्ट किया है कि वो देश एशिया में है और जिसका नाम सागरों के नाम पर आधारित है, अर्थात हिंद महासागर के नाम पर हिंदुस्तान। वैसे दोस्तों, ये प्रेडिक्शन अन्य कंट्रीज के कंपेयर में भारत के लिए ज्यादा सटीक बैठती है और हालत देखकर यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि यह प्रेडिक्शन इंडिया के लिए ही
की गई है। दरअसल प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और उनकी मजबूत नेता छवि के साथ ही भाजपा के हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के बड़ी संख्या में हिंदू वोटर प्रभावित हैं। खासकर उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट में भाजपा खास तौर पर मतदाताओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। साल 2014 के बाद से राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर देश का जनमत बड़े पैमाने पर भाजपा की तरफ झुका है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि भारत दुनिया की समस्याओं के समाधान के रूप में सत्य और अहिंसा के मंत्र को वैश्विक स्तर पर अब आत्मविश्वास के साथ पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत में शांति की राह दिखाने की उम्मीद है और इसकी वजह देश की बढ़ती ताकत और विदेश नीति है, लेकिन इससे इसकी सांस्कृतिक छवि ने भी बड़ी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या अगले महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा होगा? बीजेपी ने पिछले 3 दशक में इस मुद्दे को राजनीतिक प्रॉफिट में लिया है, तो क्या वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बहुमत में लाएगी? पिछले 3 दशक का राजनीतिक इतिहास बताता है कि राम मंदिर मुद्दे से बीजेपी को चुनाव में मिलने वाली सीटों के लिहाज से काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। बीजेपी का वोट बेस धीरे धीरे बढ़ता गया है। भाजपा, जो कभी 2 सांसदों तक सीमित थी, उसने पहले लोकसभा में 100 के आंकड़े को छुआ और जल्द ही पूरे बहुमत की सरकार भी बना ली। दरअसल चुनाव विश्लेषक और लोक नीति SDS के निदेशक संजय कुमार बताते हैं कि रोजाना मंदिर जाने वाले धार्मिक लोगों में से 51% ने 2019 में बीजेपी को वोट दिया है। करीब इतना ही फीसदी आंकड़ा 2014 में ही था, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं है और रोजाना मंदिर नहीं जाते, उनमें से 32% ने ही बीजेपी को वोट दिया था। इसका मतलब है कि धार्मिक लोगों का झुकाव बीजेपी की ओर है। इसलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जिस तरह का धार्मिक माहौल बनाया गया था, उससे यही संभावना है कि राम मंदिर में रुचि रखने वाले लोगों को वोट करना होगा तो वो बीजेपी को ही करेंगे, और ये पॉलिटिक्स के लिहाज से काफी ज्यादा अहम होने वाला है। इनफैक्ट भाजपा 1980 के दशक से ही राम मंदिर मुद्दे का जोर पकड़ने के साथ ही इन मतदाताओं का समर्थन तेजी से हासिल करती आई है, और इस बार के चुनाव में भी ऐसा ही होने की संभावना जताई जा रही है। संजय कुमार के मुताबिक 2024 का चुनावी रण राम मंदिर के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा और मतदाता राम मंदिर के निर्माण के लिए बीजेपी को वोट देंगे। दरअसल बीजेपी के नेता लगातार कहते आ रहे हैं कि राम मंदिर का कार्यक्रम पूरी तरह से धर्म और आस्था से जुड़ा मामला है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। उसके बाद भी जब जनता की भावनाएं इस पैमाने पर प्रभावित होंगी तो इसका असर उनकी राय पर दिखती है। दरअसल इस मामले में लोक सत्ता के संपादक गिरीश कुबेर कहते हैं कि बीजेपी को जो बहुमत मिलने वाला था राम मंदिर के प्रभाव से उसमें अधिकतम 10 से 20 सीटें बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर ही बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने का एकमात्र कारण होगा। आप एक ही प्रोडक्ट को बार बार नहीं बेच सकते। लोगों ने राम मंदिर के विचार को स्वीकार किया है और ये अब तैयार है। इसका अनुमान सभी को पहले से ही था, इसलिए बीजेपी को इसका कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन राम मंदिर को लेकर बने भावनात्मक माहौल का फायदा वे जरूर उठाएंगे और यही राजनीति है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इस बार मोदी सरकार सत्ता को अपने नाम करने वाली है? क्या नास्ट्रेडामस जैसे महान भविष्यवक्ताओं की प्रेडिक्शन सच साबित होने वाली है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें एंड अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।